सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा आई थिंक थर्ड वीडियो होगा। इम्पोर्टेंस हम दे रहे हैं बीएसटी का, ठीक है, 2021 के लिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखा है, मतलब कम क्वेश्चन नहीं रखा है, ताकि कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। फिर भी अगर एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा अगर बनता है और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आई थिंक चैप्टर 1 to 3 4 अप टू प्लानिंग मैंने दे दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग, यहाँ तक हमने कर लिया था। अभी हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, ठीक है। और बहुत लोगों का यार है, और सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिन हो गया आप लोगों का ये करते हुए। एक्चुअली समय बहुत कम मिल रहा है, ठीक है, कुछ और काम में फंसा हुआ रहता तो नहीं बन पाता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को समय से पहले मिल जाएगा, आप लोग बस करते रहो, अभी भी समय बाकी है। और अगर 4 चैप्टर मैंने दे दिया हो तो कर लिया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं किया हो तो पहले वो करना फिर ये सब करने आना, ठीक है। 4 चैप्टर्स में से आपका पासिंग मार्क्स लगभग आ ही जाता है, ठीक है ना। चलो, सो सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग में आपका क्या है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग या फिर ऑर्गेनाइजेशन बोले, मीनिंग सेम ही रहता है हमारा, ठीक ना। तो देखो, ऑर्गेनाइजिंग क्या हो जाता है, एक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का आता है। ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म बन जाता है, ठीक है। लेवल जो डिफिनेशन होगा आपको सेम मिलने वाला है। सो मीनिंग देखना है आपको, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स, हाँ, ऐसे 1 मार्क का जाता है। इंपॉर्टेंस जब भी बोला जाए तो कम से कम 3 से 4 करना, कम से कम, ठीक है। देन मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी वही 1 से 2 मार्क का ही रहेगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रोसेस आता है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ठीक है, इन सभी के बीच में और था 2-3 टर्म जो आपका ना पोडोस्कोप के अंदर जो भी आता है, उनमें से आपसे पूछ लेगा प्रोसेस, किसी भी एक का पूछ लिया जाता है तो प्रोसेस जरूर करके जाना। प्रोसेस के लिए मैंने आपको एक बार निमोनिक्स करके दिखाया था एक क्लास में पहले, जिसे मैंने लाइव क्लास एक लिया था उसमें, ठीक है। अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं भी मिलता है तो भी आप खुद से भी बना सकते हो या फिर प्रोसेस याद रख सकते हो। ज़्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट याद रखने से होगा, ठीक है। 8 का 8 अगर कहीं पे 8 या 10 पॉइंट अगर आता है तो उतना नहीं करना होता अपने को, ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पॉइंट पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो प्रोसेस इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजिंग या फिर डिस्कस द वेरियस स्टेप्स, ठीक है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग सेम होता है, ठीक है। देन आपके पास में आता है मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन का मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड एलिमेंट्स। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है डेलीगेशन का, ये आप कर लो, 3 से 4 पॉइंट, सेम वही कहानी। और इसके एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स क्या क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अकाउंटेबिलिटी, तो इन सभी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ। तो ये आपका मेन क्वेश्चन हो जाती है, अगर आप इसको बढ़िया तरह से कर लेते हो तो इसके अंदर ये सब आ जाएगा। देखो, व्हाट मीन बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जब आप डेलीगेशन पढ़ोगे तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को ही आप पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी है ना, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आपको, जब आप अथॉरिटी पढ़ने जाओगे तो आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को पढ़ लोगे। डिफरेंसेस बिटवीन या डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है। तो सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इसके बाद वाले आपको टॉपिक मिलेंगे, तो उसमें से आपको डिफरेंस निकालना है। आपको बुक्स में ऐसे ही मिल जाता है, चार्ट्स नहीं मिलेगा तो एक बार गूगल पे मार लो, आपको आराम से 4-5 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नेसेसरी इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या हो गया, देखो मेरिट मतलब नीड का बात कर रहा है, ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हमने पहले ही कर लिया था यहाँ पर, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस जब आप कर लिए, डेलीगेशन के जब आप इंपॉर्टेंस कर लिए, तो इसमें ये टॉपिक भी आ गया। ऑथोरिटी को लेकर यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अगेन सेम वही क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब, अगर आपने इसको बढ़िया तरह से कर लेते हो इस टॉपिक को, तो इसके अंदर सारा बात आ जाता है। 4 हमारे पास में है, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव डेलीगेशन। अभी आपको बुक्स में अगर डायरेक्ट नहीं मिलेगा तो आप ऐसे मार लेना, नेट पर देख मिल जाएगा, ठीक है। क्या क्या डेलीगेशन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कहने का मतलब क्या क्या डीमेरिट्स है डेलीगेशन के, ठीक है, उन सभी को आपको बताना है। देन मीनिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने पहले ऊपर में ही जो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में कर लिया, ठीक है। ऑथोरिटी और अकाउंटेबिलिटी, ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी, या फिर इसी को ऐसे बोल सकता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों ऊपर के ऊपर आपको एक दे देगा, और 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए दे देगा इसको एलेबोरेट करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करते हैं वहाँ पर, 1 से 2 लाइन में ऑथोरिटी को एक्सप्लेन करो, देन रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन करो, और कैसे ऑथोरिटी जो है वो डेलीगेट किया जा सकता है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर देना ना, कि भाई आप ये काम कर लो, ये ना करो, इस तरह से, ठीक है। और आप ऑथोरिटी किसी को दे सकते हो बट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते हो, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी कुछ भी गलत होता है, आपने जिसको काम असाइन कर दिया, मतलब डेलीगेट कर दिया, ठीक है,
और वहाँ पे अगर कुछ गलती करता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर रहेगा, मतलब डांट आपको भी खाना पड़ेगा, ठीक है। बुक्स पढ़ोगे समझ में आएगा, या फिर आपके क्लास में आपके टीचर ने कराया ही होगा, आई होप, ठीक है। मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर मीनिंग ऑफ डिफरेंस आया था, उस तरह से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग कर लो और इसके डिफरेंसेस को भी कर लो। जैसे आप मीनिंग करते हो 2-3 पॉइंट डिफरेंस के अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है तो आराम से डिफरेंस बन जाएगा। अगेन मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपने पहले ही कर लिया, तो ये तो क्वेश्चन देना ही बेकार है, ठीक है, क्योंकि बैरियर्स टू इफेक्टिव डेलीगेशन हमने ऊपर कर लिया और ये हमने यहाँ पे मीनिंग में कर ही लिया, ठीक है। तो ये 5 ही क्वेश्चन है, असल में 6 क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। स्टेट द ऑथोरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, ये ऑथोरिटी के ऊपर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन अंडर सेंट्रलाइजेशन। तो जब आप सेंट्रलाइजेशन टॉपिक को पढ़ते हो तो क्या क्या ऑथोरिटी दिया जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, तो सारा ही ऑथोरिटी होता है। और फ्रीडम ऑफ एक्शन कैसे उनके पास होता है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड है अगर, तो एक जगह से क्या हो रहा होगा, रूल्स फ्रेम हो रहे होंगे और सारे के सारे जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है सब पे क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब सब कुछ इन्हीं के हाथ में है ना, तो इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। दूसरा देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से सबसे पहले आपको आएगा मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मीनिंग देखना है, सेम वही 1 to 2 मार्क्स। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। इस बार फंक्शंस ऑफ जो है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये नहीं करना है, या फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर जो है नहीं करना है, क्योंकि इस बार आप लोग को नहीं है, ठीक है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है और इंपॉर्टेंस क्या है इसका ये देखना है। मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे। अब जब आप मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर देख रहे होगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनको क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं वो भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन था वो आपको नहीं करना है, ठीक ना, या इसका फैक्टर्स नहीं करना है, बट इन दोनों का करना है, ठीक है। ओके, देन उसके बाद में ओके हाँ, नेक्स्ट आपके पास में आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, अच्छा इसी को फिर कैसे कैसे बोला, मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, चलो ये हो गया। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगेन इसी के अंदर आ गया, ठीक है। एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स दैट डिटरमाइन अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी, मतलब डिटरमाइन या फिर इफेक्ट, ठीक है, दैट इफेक्ट और डिटरमाइंस द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो क्या क्या फैक्टर्स है, अगेन वही यही इसी क्वेश्चन को फिर से दिया गया है, या फिर इसको ऐसे भी दिया जा सकता है 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये सारे के सारे बात जो है आंसर सेम है, ठीक है, बस क्वेश्चंस को देने का तरीका अलग अलग है हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका 2 चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर हो गया है, ठीक है। कोई डाउट्स कोई क्वेश्चन रहे तो पूछ लेना, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट 3-4 क्वेश्चन है, आप आराम से 3 से 4 दिन में तो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको करते रहो, थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन कोई डाउट हो पूछना, वीडियो को लाइक करना। और वीडियो नहीं आने का बहुत बड़ा रीज़न है आप लोगों की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई शेयर वेयर नहीं हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। और एड्स वगैरह आप जो भी देखते हो तो इसका मेरे को पेमेंट मिलता नहीं है, हाँ, तो आप लोग जितना इसको शेयर करोगे उतना मेरे लिए बेटर है, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।